एवरीवन, वेलकम टू amicrazy.com। मेरा नाम है अमृता। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खूबसूरत चेहरा हम सबकी चाहत होती है। चेहरे की रंगत को निखारने के लिए, चेहरे की खूबसूरती को निखारने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी के इस्तेमाल से पिंपल्स के दाग धब्बे, झाइयाँ बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे लिया है इस रेमेडी को बनाने के लिए वो है लाल मसूर की दाल। यहाँ पर आपको बिना छिलके वाली मसूर की दाल का इस्तेमाल करना है। मसूर की दाल का यदि आप उपटन बनाकर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो अनवांटेड जो हेयर होते हैं ना, छोटे छोटे से जो बाल होते हैं हमारे चेहरे पर, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हमारे हेल्थ के लिए तो आपको पता ही है दोस्तों कि मसूर की दाल कितनी ज़्यादा फायदेमंद है, उससे कई गुना ज़्यादा फायदेमंद ये हमारे स्किन के लिए भी है। मसूर की दाल हमारी रंगत को निखारती है, 1 से 2 शेड हमारी रंगत को लाइटर करती है, साथ ही कील मुहासों की परेशानी से भी हमें दूर रखती है। साथ ही साथ सन टैन को भी रिमूव करने का काम करती है मसूर की दाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बनाना है मसूर की दाल का पाउडर। तो करीब आधी कटोरी मैंने यहाँ पे मसूर की दाल ली है पाउडर बनाने के लिए। मैं यहाँ पे मसूर की दाल का थोड़ा ही क्वांटिटी का पाउडर बना रही हूँ, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं। अब अच्छे से इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर आप बारीक सा बना लीजिए। अगर अच्छी तरीके से बारीक ये नहीं होता है तो आप क्या करिए, आप इसे छान कर इसका बारीक सा जो पाउडर होता है वो आप यूज़ करें इस रेमेडी के लिए। चाहे जितना ही गहरा सन टैन ही क्यों ना हो दोस्तों, आपके चेहरे से सन टैन को बहुत ही तेज़ी से रिमूव करती है मसूर की दाल। आयुर्वेद में भी मसूर की दाल को स्किन के लिए बहुत ही लाभदायक बताया गया है। अब दोस्तों हमें चाहिए मसूर की दाल का बिल्कुल फाइन सा पाउडर। तो मैं इसे यहाँ पे छान लूँगी ताकि जो बिल्कुल फाइन सा पाउडर है वो हमें मिल पाए। इस पाउडर को छानने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। इसे छानना ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप नहीं छानेंगे तो आपके चेहरे पर रैशेस आ सकते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो दोस्तों, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, आपको हर मौसम में इस रेमेडी का इस्तेमाल करना ही करना है। हमारी बेजान त्वचा में भी जान लाने का काम करती है ये रेमेडी। साथ ही जो हमारे चेहरे पर एक्सेस ऑयल आता है उस एक्सेस ऑयल को भी हटाने का काम करती है मसूर की दाल। ये जो मसूर की दाल के छोटे छोटे से कण है ना दोस्तों, ये हमारी त्वचा पर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। अब अलग से मैं छोटी सी कटोरी में 2 छोटे चम्मच मसूर की दाल का पाउडर निकाल रही हूँ दोस्तों, और बचा हुआ जो दाल का पाउडर है ना वो हम किसी डिब्बी में स्टोर करके रख देंगे। आप चाहें तो इस पाउडर को ज़्यादा बना करके भी रख सकते हैं ताकि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। मसूर की दाल हर स्किन टाइप वालों को सूट करती है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, सेंसिटिव हो या कॉम्बिनेशन हो। जो अगली चीज़ हम इस रेमेडी में डालने वाले हैं दोस्तों वो है लेमन यानी कि नींबू। ज़्यादा नहीं, केवल कुछ ही बूंदे हम इस रेमेडी में लेमन की डालने वाले हैं। और यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लेमन जूस को स्किप कर सकते हैं। नींबू के रस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, हमारे चेहरे पर से फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करने का काम करता है, साथ ही हमारे चेहरे की रंगत को निखारने का ये काम करता है। नींबू एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, हमारी रंगत को ये गोरा बनाता है, साथ ही पिगमेंटेशन, छाइयों को ये दूर करता है। कई बार हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाते हैं, छाइयाँ हो जाती है, दाग धब्बे जो है अब हमारे चेहरे पर, हमारे माथे पर, गालों पर आ जाते हैं तो वो दिखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। और ये रेमेडी इतनी ज़्यादा कारगर है दोस्तों कि ये दाग धब्बों को भी दूर करने का काम करेगी, पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म कर देगी। इस पैक को आप ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने इसमें मिलाया दोस्तों वो है बेसन। बेसन के बारे में तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये हमारे लिए, हमारे चेहरे के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। पुराने समय से ही बेसन का इस्तेमाल रंगत को निखारने के लिए, चेहरे को क्लीन करने के लिए किया आता जा रहा है। बेसन जो होता है ये हमारे चेहरे पर से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, मुहासों को बढ़ने से रोकता है बेसन, साथ ही हमारे चेहरे को साफ कर हमारी रंगत को निखारने का काम करता है बेसन। अब इस पैक को हम मिलाएंगे, तो मिलाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कच्चे दूध का। आप चाहे तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ आपको कच्चे दूध को नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही आपको मिक्स करना है, वरना एक साथ अगर दूध आप डालेंगे तो हो सकता है कि पैक ज़्यादा पतला हो जाए। 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे दूध मिलाया है दोस्तों। अगर मुझे और ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी थिक लग रही है तो मैं थोड़ा सा दूध इसमें और मिलाऊंगी, क्योंकि मसूर की जो दाल है ना दोस्तों, वो दूध आप डालिए या दही डालिए वो उसे सोख लेती है
इसीलिए हमें इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाना पड़ेगा। इस पैक को लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही इस पैक को लगा सकते हैं, क्योंकि लड़कों में भी ये समस्या देखी जाती है, पिगमेंटेशन की समस्या या फिर धूप के कारण जो हमारा स्किन टैन हो जाता है उसकी समस्या, क्योंकि धूप में घूमने की वजह से त्वचा भी थोड़ी काली पड़ने लगती है, सन टैन हो जाता है। इस पैक को लगाने से आपकी स्किन, आपकी त्वचा जो है वो हेल्दी बनी रहेगी, साथ ही साथ सन टैन को रिमूव कर आपकी स्किन को ये ग्लोइंग बनाता है। ये एक ऐसा फेस पैक है दोस्तों जो कि बहुत ही तेजी से ये असर करेगा, आपकी त्वचा पर 100% चमक आएगी, आपके चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं वो भी निकल जाएंगे, साथ ही साथ आपके चेहरे पर मुहासों को आने से रोकता है ये पैक। जो इसमें हमने दूध मिलाया ना दोस्तों, ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ ही एंटी एजिंग का काम करता है, यानी कि हमारे चेहरे पर उम्र का पता ही नहीं चलेगा अगर आप इस पैक को लगाते हैं तो। दूध में ढेर सारे विटामिन मिनरल होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों सेहत के साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए भी उतने ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें और इसमें थिकनेस लग रही है, इसीलिए मैंने इसमें दूध 1 चम्मच और मिला दिया है, क्योंकि मसूर की जो दाल होती है वो लिक्विड को अब्जॉर्व कर लेती है। इसीलिए अगर आप इस पैक को बना करके बहुत देर तक रख देते हैं तो ये थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से इसमें दूध कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी बन गई है और ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी। इस पैक को आप अपने पूरे चेहरे पर लगाएं, अपनी गर्दन पर लगाएं, साथ ही अगर ये पैक थोड़ा सा बच जाता है तो इसे हाथ पैरों पर भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल कमाल का रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। चेहरे के साथ साथ आप अपने हाथ पैरों का भी ध्यान रखें, हाथ पैरों की तरफ ध्यान नहीं देने से हमारे हाथ पैरों में भी कालापन आने लगता है। ये पैक बन करके बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब मैं इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करके भी आपको बताऊंगी। आप चाहे तो इस पैक को अपने हाथों की मदद से लगा सकते हैं या फिर आप किसी ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी रेमेडी मैंने आपके साथ में शेयर करी है दोस्तों, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। बाजार में तो कई तरह के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं और ढेर सारा केमिकल भी उसमें रहता है, तो ऐसी केमिकल वाली चीज़ों से आप दूर रहे जिससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में। आपके चेहरे को यदि आप लंबे समय तक जवां बनाए रखना चाहते हैं, आपके स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बनाए रखना चाहते हैं, ग्लोइंग बनाए रखना चाहते हैं, तो होम रेमेडीज़ का, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें दोस्तों, क्योंकि नेचुरल होम रेमेडीज़ का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। आप खुद ही सोचिए ना दोस्तों कि इसमें हमने ऐसी कौन सी चीज़ मिलाई है जो आपकी स्किन को नुकसान करेगी। ये रेमेडी 100% कारगर है दोस्तों। आप ट्रस्ट करें, ट्राई इसे ज़रूर करके देखें। इस तरीके से अपर डायरेक्शन में आप अपने पूरे चेहरे पर इसे लगा दें और गर्दन पर भी लगाएं, और बचा हुआ है तो आप इसे हाथ पर भी लगा सकते हैं, और कम से कम 10 मिनट इसे लगाकर अपने चेहरे पर ज़रूर रखें। इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी रंगत भी इससे निखरेगी, साथ ही साथ ग्लोइंग स्किन होगी और एजिंग के साइंस भी बिल्कुल कम हो जाएंगे, यानी कि समय से पहले आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आने ही नहीं पाएगी। इसे लगाकर 10 मिनट बाद आप इसे जब धोएंगे, खुद ब खुद आपको फ़र्क महसूस लगने लगेगा। और हफ्ते में एक बार यदि आप लगाएंगे तो आपके आसपास वाले भी आपसे पूछने लगेंगे कि ऐसा आप अपने चेहरे पे क्या लगा रहे हैं कि इतना ज़्यादा आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। अगर आपका पैक बच जाता है तो बचे हुए पैक को आप अपने हाथ पैरों पर लगा लें। अब बस 10 मिनट रख के आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। तो दोस्तों, आप भी मेरी सिंपल सी रेमेडी को जरूर ट्राई करिए। रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। साथ ही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।